पश्चिम बंगाल में अगर चुनाव होते हैं तो किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री? क्या एक बार फिर ममता बनर्जी बनेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, या फिर कांग्रेस करेगी कोई नया चमत्कार, या फिर बीजेपी करेगी पश्चिम बंगाल में खेला? इसी बीच पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे जारी हुआ है, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो आइए जानते हैं जिलेवार इस ओपिनियन पोल सर्वे में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो सबसे पहले बात करते हैं मुर्शिदाबाद जिले की। मुर्शिदाबाद जिले में विधानसभा की 22 सीटें आती हैं। इन 22 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 13 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 8 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो अगला जिला है मालदह। मालदह में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। इन 12 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को भी 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए कहीं ना कहीं मालदह में मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच में होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है बीरभूम। बीरभूम में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 6 सीटों जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 5 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों के भी खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए बीरभूमि में कहीं ना कहीं बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर होने वाली है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है बांकुरा। बांकुरा में विधानसभा की 13 सीटें आती हैं। इन 13 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 13 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें अगर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को भी 0 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए बांकुरा में भी कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो अगला जिला है पूर्वी मेदिनीपुर। पूर्वी मेदिनीपुर में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। इन 16 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 9 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अगर कांग्रेस की, यहाँ पर कांग्रेस को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो अगला जिला है पुरुलिया। पुरुलिया में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 9 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात कर लेते हैं यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगर बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए पुरुलिया में कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो अगला जिला है पश्चिमी मेदिनीपुर। पश्चिमी मेदिनीपुर में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। इन 15 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 10 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 5 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो इसी के साथ अगर बात करते हैं कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को भी 0 सीट मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए पश्चिमी मेदिनीपुर में कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर टीएमसी को और कांग्रेस को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो अगला जिला है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें अगर यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को भी 0 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 104 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर नजर डालें तो जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उनको देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 71 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 32 सीटों की बढ़त का अनुमान है। और अगर बात करें यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो अगला जिला है अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं।
इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अगर यहाँ पर टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात करते हैं कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए अलीपुरद्वार में कहीं ना कहीं बीजेपी को ही फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर टीएमसी और कांग्रेस को काफी तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। इसी के साथ अगर अगले जिले की बात कर लेते हैं तो अगला जिला है झारग्राम। झारग्राम में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। अगर बात करें यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को भी 0 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों को भी यहाँ पर कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए झारग्राम में भी यहाँ पर टीएमसी को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं तो अगला जिला है कालिम्पोंग। कालिम्पोंग में विधानसभा की 1 सीट आती है। इस 1 सीट के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर टीएमसी के खाते में ये 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं तो अगला जिला है दक्षिणी दिनाजपुर। दक्षिणी दिनाजपुर में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात कर लेते हैं यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 0 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 3 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए दक्षिणी दिनाजपुर में भी कहीं ना कहीं बीजेपी और टीएमसी में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं तो अगला जिला है हावड़ा। हावड़ा में विधानसभा की 17 सीटें हैं। इन 17 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 9 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 8 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए हावड़ा में भी मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच ही होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पूर्वी बर्धमान। पूर्वी बर्धमान में विधानसभा की 16 सीटें हैं। इन 16 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 9 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 0 सीट मिलने का अनुमान है। इसी के साथ अगर अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को भी यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए 294 सीटों में से 153 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन पर अगर नजर डालते हैं तो यहाँ पर बीजेपी को 97 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 55 सीटों की बढ़त का अनुमान है। और अगर बात करें इसी के साथ कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और चुनाव होंगे उसके बाद ही जब रिजल्ट आएंगे तो उसी के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि पश्चिम बंगाल में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। इसी के साथ हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए बात करते हैं अगले ज़िले की। तो अगला ज़िला है हुंगली। हुंगली में विधानसभा की 18 सीटें आती हैं। इन 18 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 10 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 8 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 0 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात कर लेते हैं। तो अगला ज़िला है पश्चिमी बर्धमान। पश्चिमी बर्धमान में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 4 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात करते हैं कांग्रेस की, तो यहाँ पर पश्चिमी बर्धमान में कांग्रेस को भी कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए पश्चिमी बर्धमान में कहीं ना कहीं टीएमसी और बीजेपी के बीच काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं। तो अगला जिला है दक्षिणी 24 परगना। दक्षिणी 24 परगना में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 10 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 20 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अगर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 0 सीट मिलने का अनुमान है। भाई अगर बात करें अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो दक्षिण 24 परगना में कहीं ना कहीं देखा जाए टीएमसी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात कर लेते हैं। तो अगला जिला है उत्तरी दिनाजपुर।
उत्तरी दिनाजपुर में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 6 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अगर यहाँ पर टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 0 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं, तो अगला जिला है कूट बिहार। कूट बिहार में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 6 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अगर यहाँ पर टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 2 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें अगर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 0 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए कूट बिहार में भी कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर टीएमसी और कांग्रेस को थोड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं, तो अगला जिला कोलकाता। कोलकाता में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अगर बात करते हैं कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 0 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं अगर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए कोलकाता में भी बीजेपी और टीएमसी में भी मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है उत्तरी 24 परगना। उत्तरी 24 परगना में विधानसभा की 33 सीटें हैं। इन 33 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 14 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 10 सीटों की बढ़त का अनुमान है। भाई अगर बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 9 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो देखा जाए उत्तर 24 परगना में कहीं ना कहीं मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो इसी के साथ अगर बात करते हैं कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 0 सीट मिलने का अनुमान है। भाई अगर बात करें अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं, तो अगला जिला है नादिया। नादिया में विधानसभा की 15 सीटें हैं। इन 15 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 10 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अगर टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें अगर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 0 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करते हैं, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को भी यहाँ पर कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगर देखें 294 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए उस पर अगर एक नज़र डालें, तो यहाँ पर देखें बीजेपी को 170 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी को 112 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अगर बात करते हैं तो कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 10 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं, इन अनुमानित आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होंगे, चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है। अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, उसके बाद चुनाव होंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे उसी से तस्वीर साफ हो पाएगी कि पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस जिले से और किस राज्य से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।